अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। हम चल पड़े हैं अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया से और हमारी मंजिल होगी टोरंटो, कनाडा। 800 किलोमीटर की ड्राइव है, 10 घंटे लगने हैं। पासपोर्ट मेरा एक्सपायर है, बॉर्डर में क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं कुछ नहीं पता। रास्ता जितना लंबा है उतना ही खूबसूरत भी। वीडियो आखिर तक देखनी है, मजा ना आए तो पैसे वापस। ड्राइव लंबी हो और रास्ता खूबसूरत तो एक स्टॉप तो बनता ही है। आधे रास्ते तक आ चुके हैं, चाय कहीं मिलेगी नहीं, लेते हैं एक प्यारी सी जगह पे एक छोटा सा वक्फा। चले मेरे साथ। तो इस जगह का नाम है एरी। यहाँ पे पास में एक लेक एरी है, उसकी वजह से इस पूरे इलाके को एरी कहते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा ओवरलुक है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा दरिया बह रहा है और ये ऊपर जंगल से गुज़र के आना पड़ता है हमें। तकरीबन 2-3 मिनट की वॉक होगी पार्किंग से, लेकिन जंगल के बीच में एक ट्रेल बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत रंग है हर तरफ दरख्तों के। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुसव्विर ने ना तस्वीर बना के उसमें अपनी मर्ज़ी के रंग भर दिए। तो बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर हम जाएंगे आगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनाडा के बॉर्डर पे और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारे ट्रिप में कनाडा भी जाना शामिल था। हमने जाना था टोरंटो, 2 दिन वहाँ पे गुजारने थे। लेकिन कल रात जब मैंने पासपोर्ट निकाला तो मुझे पता चला कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और एक्सपायर भी जनवरी में हुआ है। तो पासपोर्ट के बगैर एंट्री मिलनी नहीं है। लेकिन कहानी में आ गया है एक ट्विस्ट। मेरा पासपोर्ट था एक्सपायर और मुझे लगा मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए बॉर्डर के इस तरफ नायाग्रा फॉल में मैंने ऑलरेडी एक रूम भी बुक कर लिया था और चेक इन भी कर लिया। हमारे कज़न कनाडा से आए थे मेरी फैमिली को पिक करने के लिए और प्रोग्राम यही था कि 2 दिन बाद मैंने अपनी फैमिली को यहीं से पिक कर लेना है। लेकिन मेरी वाइफ ने बॉर्डर क्रॉस करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी वालों से पूछ लिया कि मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट एक्सपायर है लेकिन ग्रीन कार्ड वैलिड है, क्या वो कनाडा में इंटर हो सकता है? तो सिक्योरिटी वालों ने कहा इतना बड़ा यूट्यूबर है, पूरे 350 सब्सक्राइबर हैं उसके, आ जाए हम उसको जाने देंगे। वैसे ये कोई पक्का रूल नहीं है, सिक्योरिटी वालों की मर्जी है, वो आपको रोक भी सकते हैं और जाने भी दे सकते हैं। ओके, तो हम कनाडा में इंटर हो चुके हैं। मुझे तो लगा था मैं नहीं आ पाऊंगा, पासपोर्ट एक्सपायर है, लेकिन फिर वो जाके पूछा बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी वालों से कि मैं इंटर हो सकता हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप इंटर हो सकते हैं। ये है इब्राहिम भाई हमारे। तो अभी जा रहे हैं हम, कहाँ पे जा रहे हैं? मिल्टन। हम जा रहे हैं जी मिल्टन। मिलते हैं फिर मिल्टन में। यहाँ पे टोरंटो कितना दूर है यहाँ से? टोरंटो यहाँ से 1 घंटा लगता है। यहाँ से बॉर्डर से 1 घंटा लगता है। जी बॉर्डर से वैसे हमें एक कन्फ्यूजन थी, कह रही थी कि वो ये जो नज़र आ रहे हैं स्काईलाइन जी टावर, कहती ये टोरंटो में, यही टोरंटो है। मैंने कहा ये टोरंटो नहीं है। नहीं वो उन्होंने कॉपी बनाई हुई है थोड़ी सी, लेकिन उनसे वहाँ पे है नायग्रा फॉल्स में सिमिलर लुकिंग टावर, वो रेस्टोरेंट है। लेकिन सीएन टावर वैसे यहाँ से नज़र आ सकता है ओकल की दूसरी साइड से। हम थोड़े से ओकल की बैक साइड पे हैं, तो हम जाएंगे फिर टोरंटो भी और उस सीएन टावर पे जाएंगे। जी सीएन टावर। अब जंप लगाएंगे सीएन टावर से, बंजी जंप है वहाँ से। हाँ जी, आप कर सकते हैं अगर आपके पास, अगर आपको हार्ट अटैक ना आए। या इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। जंप लगाने को तो जंप कर लेंगे, आगे की कोई गारंटी नहीं है कि आगे क्या होता है हमारे साथ। तो हम इस वक्त हैं मिल्टन में। मिल्टन एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है, बहुत खुले घर हैं। रात को यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश होती रही है। बारिश रुक गई है तो हम निकले हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। तो मिल्टन जो है ये GTA का हिस्सा है।
GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो नहीं, GTA मतलब ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो उसका हिस्सा है 1857 में जब इंडिया में जंग आज़ादी चल रही थी तो इसको टाउन का दर्जा दिया गया। तो देख लें कि दुनिया के एक हिस्से में क्या हो रहा था और दूसरे हिस्से में क्या हो रहा था। तो ये जो है बहुत ही प्यारा सा टाउन है। इस वक्त इसकी आबादी है 1,30,000, जो कि माहिरीन के हिसाब से 2030-31 तक ये 2,30,000 से भी बढ़ जाएगी। पुराने ज़माने में यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था इसकी इकानमी। अब यहाँ पे मोस्टली जो है वर्किंग क्लास लोग रहते हैं जो जॉब्स करते हैं। ये टोरंटो से तकरीबन 1-1.25 घंटे के फासले पे होगा। बहुत सारे लोग यहाँ रहते यहाँ पे हैं और जॉब्स करने टोरंटो जाते हैं। और सबसे पहले आके जो चीज़ आपको वेलकम करती है ना, वो है यहाँ की खुशबू खानों की। तो मैं इस वक्त हूँ मिसिसागा में और ये है यहाँ का सबसे मशहूर रिजवे प्लाज़ा, जो यहाँ का फूड स्ट्रीट भी कहलाता है। तो अगर आपने टिक्का, बिरयानी, कढ़ाई, मटन कढ़ाई, पंजाबी, गुजराती, चाइनीज, इटालियन, बंगाली, थाई, मुगलाई, मैक्सिकन, पंजाबी में माँ की दाल तड़का ला के, छोले कुलचे, नींबू पाके, पनीर टिक्का, पनीर मलाई, पनीर भुर्जी, पनीर कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन मलाई, चिकन करी, चिकन कढ़ाई, लॉलीपॉप, शेजवान 65, मंचूरियन, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, नान, पराठा, साथ और चार साथ में फ्री। आपका कुछ भी देसी खाने का दिल चाह रहा हो, दिस इज़ द डेस्टिनेशन। मुझे अंडे वाला बर्गर। अगर अंडे वाला बर्गर खाना है कनाडा में तो यहीं पे आना पड़ेगा। अगर आप मिसिसागा आएँ और रिजवे प्लाज़ा ना आएँ तो ये नहीं हो सकता। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप आएँ यहाँ पे, और स्पेशली शाम के बाद आएँ। यहाँ पे रश लग जाता है, पार्किंग मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मज़े की जगह है। खाने पे लाइनें लगी होती हैं, सीट्स लिमिटेड होती है और आपको अच्छा खासा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, मैक्सिकन, अरबिक, हर तरह के खाने मिलते हैं और यहाँ पे 100 से ज़्यादा फूड के रेस्टोरेंट हैं। यहाँ के लगता नहीं है कि हम किसी कनाडा के किसी शहर में हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी फूड स्ट्रीट में हम वॉक कर रहे हों। खुशबुएँ हर तरफ फैली हुई हैं और एक लाइवली सा माहौल है। हमारी सिटी में तो 8 बजे के बाद खामोशी छा जाती है। हम इस वक्त हैं बारबेक्यू टुनाइट में। ये है हमारे नसीम भाई, हमारे होस्ट यहाँ पे, और हमारे प्यारे से कज़न, और ये खाना आज इनकी तरफ है और हम इन्हीं के घर पे 3 दिन से पिछले रखे हुए हैं। जी, हमें तो बड़ी खुशी है कि आप लोग आए। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे। ये हमारी नसीब है कि जी हमें आपके दर्शन नसीब है। नसीम भाई ये बता दें कि यहाँ पे खाना फ्री में मिलता है। यहाँ पे जहाँ पे जाएं इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जितना ज़्यादा रश है फ्री लग रहा है। हर रेस्टोरेंट पे लाइन लगी हुई है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे फ्री में ही खाना दे रहे हैं। माशाल्लाह कम्युनिटी ज़्यादा है ना। तो एक बार फिर से शुरू हो गई है बारिश। मैंने तो और घूमना फिरना था, लेकिन बारिश शुरू हो गई है और इससे पहले कि इस सर्दी में हम और भीगें, गाड़ी की तरफ भागते हैं। मुझे माइक चाहिए था, मैं वापस आया था माइक लेने के लिए, दरवाज़ा खोला और एक्साइटमेंट में दरवाज़ा खुला ही छोड़ गया हूँ। तो इतने टाइम से गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था, होपफुली कोई बंदा कोई चीज़ उठा के ना ले गया हो। ओके जी, हमारी एक गुड मॉर्निंग वाली सुबह हो गई है। ये मैं हूँ, ये 7 भाई हैं, ये पीछे इब्राहिम है, इब्राहिम हाथ हिला लो, और ये ज़यान बैठा हुआ है, और हम जा रहे हैं लेक ओंटारियो।
कहाँ पे? हार्बर फ्रंट टोरंटो। हार्बर फ्रंट टोरंटो। मैंने सुना एक टोरंटो में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। बहुत मैं गया था दिलजीत के कॉन्सर्ट पे, मुझे 2.5 घंटा या 2 घंटे लगे थे कि मैं निकलते टोरंटो। कॉन्सर्ट की वजह से रश था? हाँ जी, और रात को वैसे भी रश होता है वहाँ पे, फ्राइडे सैटरडे। आज तो सैटरडे ही है ना? हाँ जी, रात को रश होना शुरू हो जाएगा। अभी दोपहर में तो ठीक है। कॉफ़ी लेनी है आपने? नहीं, मैं काफ़ी नहीं पीता। मैं ले लूँ? आप बिल्कुल ले लें। यहाँ के लोगों का कॉफ़ी के बगैर गुजारा नहीं रहता। यहाँ क्या, अमेरिका किधर भी, कहाँ भी मैं गया हूँ, हाँ जी, कॉफ़ी के बगैर किसी का गुजारा नहीं होता। वही चाय जैसा ही है सिस्टम। जैसे आपको चाय लगती है, मुझे कॉफ़ी लगती है। और मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीता। अभी थोड़ी चाय भी कोई इतना वो नहीं होता, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो फिर भी नहीं। मैं अगर जॉब पे हूँ ना तो मैं 12 घंटे की शिफ्ट में 5-6 कॉफ़ी पीता हूँ। मेरे साथ जो जॉब पे होते हैं ना, वो सारा दिन कॉफ़ी पीते रहते हैं, काम कम करते हैं और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। और सारा दिन ऑफिस में कॉफ़ी की खुशबू आ रही होती है। खुशबू ऐसे अच्छी लगती है कॉफ़ी की, पीने में मुझे नहीं अच्छी लगती। उन्होंने हर एक ने अपने अपने डेस्क पे अपने केटल्स रखे हुए हैं और अपना सारा कुछ रखा, वहीं पे कॉफ़ी बना के पीते हैं। हमारा भी उन्होंने सारा दिन ही पी। हमारा भी जॉब पे जो हमारे लाउंज है ना ऑफिसर का, वहाँ पे क्या 3 कॉफ़ी मशीन्स पड़ी हैं और अपने हज़ारों पॉट्स नहीं होते कॉफ़ी के, वो रुके फिर टिम हॉर्टन्स पे। हाँ जी, ये हाईवे से पहले आता। कनाडा वालों की सुबह यहाँ से शुरू होती है। जब तक सुबह सुबह ये लोग लाइन में लग के कॉफ़ी ना ले रहे, इनकी सुबह नहीं होती। सुबह सुबह कौन आके लाइन में लगते हैं? फॉर फुटबॉल? हाँ, ये हमारी जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है, अगला जो वर्ल्ड कप होगा ना यहाँ पे होगा। हाँ, अभी कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। ओके, तो हम आ चुके हैं इस वक्त टोरंटो सिटी में, लेकिन हम नहीं जाने आगे। हमने पहले जाना है लेक पे, फिर शाम को वापस आएंगे, आपको ये शहर रोशनियों में दिखाएंगे। दिन को ज़्यादा अच्छा लगता है या रात को? रात को रात को सिटी आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं लेक पे, और अभी फेरी पे भी जाना है हमने, और फेरी पे भी जाना है ऑफ कोर्स। तो फेरी पे भी जाएंगे, लेक पे भी जाएंगे, और फिर वापसी में रात को आपको ये सिटी दिखाएंगे। फेरी में लेके जाएगी टोरंटो आइलैंड्स। अभी दिन को बस आप सिर्फ ड्राइव करते करते देख ली सिटी। और साथ तो कह रहे थे कि ट्रैफिक नहीं है, लेकिन अच्छी खासी ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक अभी नहीं है। नहीं, ये तो केवल नॉर्मल है। हाँ, ये अभी ट्रैफिक नहीं है, तो इसके बाद ट्रैफिक शुरू होनी है। न्यूयॉर्क की तरह लग रहा है, लोग थोड़े से क्रेजी हैं। हाँ जी, इधर उधर कट मार रहे हैं, जो भी आए बच के रहना। पेशेंस नहीं है। ओके, तो ये मैं हूँ, और ये ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे है, ये है पुलिस वाला गुंडा। तो साथ जो है यहाँ के पुलिस में है। हाँ जी, और ड्यूटी भी उसकी है जेल में। मैंने ना सारे सीजन देख रहे हैं प्रिजन एस्केप के। तो कोई डाउट हो, मुझसे कोई आइडिया लेना हो तो बताना। और हम पहुँच चुके हैं फेरी पे। मैं जब आया हूँ तो मैं उसको कह रहा था साथ भाई, और साथ भाई मुझे कह रहे अंकल अंकल। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 23 है यार, सिर्फ मैं 43 हो गया हूँ। अंकल कहना बनता है यार। नहीं, अच्छा अंकल बन गया हूँ मैं, अंकल बन गया हूँ मैं। तो कभी साथ बेटा फेरी भी जाना है। साथ सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे ये इब्राहिम। और ये है बेसमेंट, ये बेसमेंट पे। हर जगह लाइन लगी हुई है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, cada día. Doy las gracias a esta vida
cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. तो हम इस वक्त जा रहे हैं फेरी से। ये है लेक ओंटारियो और तकरीबन 15 मिनट की राइड होगी, 10-15 मिनट की राइड होगी और आगे है वार्ड आइलैंड। आज तक हम सिर्फ हॉस्पिटल की वार्ड तक गए थे, अब हम जाएंगे वार्ड्स आइलैंड। हमें सिर्फ हॉस्पिटल के वार्ड्स का पता है। वहाँ पे कोई मरीज शरीज रहते हैं? हाँ, लोगों के घर आइलैंड क्यों कहते हैं इसको? लोगों के घर है वहाँ पे, लोगों के घर। हाँ, वेकेशन होनी। तो वार्ड्स जैसे हैं। Que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Soy feliz. Siento que todo he ganado. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Cada día le doy las gracias a esta vida. ये लगा हुआ है यहाँ का मैप, जिसको हम हरगिज़ फॉलो नहीं करेंगे, तुक्के से चलेंगे जहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो ये है वार्ड्स आइलैंड। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। वार्ड्स आइलैंड जिसमें सिर्फ वॉक कर सकते हैं या फिर साइकिल चला सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ कोई नहीं है। यहाँ पे लोगों के घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और आप पिकनिक कर सकते हैं। पिकनिक एरियाज़ हैं यहाँ पे। $10 दें, 10 मिनट की राइड लें कश्ती से, इस तरफ आए, आधा घंटा वॉक करें और वापस जाएं। यहाँ पे आप कुत्ते भी लेके आ सकते हैं और टॉमीज़ भी। टॉमी इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुत्ते को आप कुत्ता नहीं कह सकते, फिर लोग समझते हैं कि आपने कुत्ते की कुत्तों वाली कर दी है। तो आप अपने टॉमीज़ भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, तो आप अगर इस आइलैंड पे आएँ तो 2 रास्ते हैं। एक बिल्कुल मिडल से होके जाता है जिसमें से सिर्फ आपको ट्रीज़ नज़र आएंगी, लोगों के घर हैं, और एक बिल्कुल ये साइड पे, अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कोई भी ट्रैक अंदर जा रही है, मेक श्योर कि आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ना जाएं, तो उस ट्रैक से आप लेफ़्ट साइड पे आ सकते हैं। तो आप वॉक करके ऑल द वे एंड तक, इस आइलैंड के एंड तक जा सकते हैं और साथ में आप इस लेक के व्यूज़ भी ले सकते हैं। तो एक साइड पे आपके होंगे दरख्त और जंगल आइलैंड, दूसरे साइड पे आपका होगा लेक। तो अगर आप आएंगे कनाडा अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में, तो आपको हर जगह इस तरह के नज़ारे मिलेंगे। ट्रीज़ कलरफुल मिलेंगे आपको। ये जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज पे हमने जा रहे हैं और ये है आखिरी पॉइंट इस आइलैंड का, और यहीं से पूरा व्यू नज़र आता है इस झील का।
तो हम इस वक्त कनाडा के सबसे खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील पे आए हुए हैं। ये है ओंटारियो लेक। ओंटारियो जो है यहाँ के पुराने जो मकामी लोग थे उनके ज़ुबान से निकला है और ओंटारियो का मतलब है चमकदार पानी। इस झील की वजह से दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन वाटर फ्रंट सिटीज़ में जो आता है वो टोरंटो है। इस झील की लंबाई तकरीबन है 314 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 84 किलोमीटर। तो देखने में जिन लोगों को पता नहीं होता उन लोगों को लगता है कि हम कोई समंदर देख रहे हैं, क्योंकि इसका दूसरा किनारा नज़र नहीं आ रहा। इस झील की गहराई किसी किसी जगह पे 200-250 किलोमीटर तक है और एवरेज इसकी गहराई तकरीबन 86 मीटर है। तो ये झील इतना बड़ा है कि यहाँ पे इसका पता नहीं लगता कि ये झील है या समंदर। और एक और अमेजिंग बात आपको बताऊं कि इस तरह की 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट 5 लेक्स कहते हैं, जो कुछ अमेरिका में है और कुछ कनाडा में है। और ये जो 5 झीलें हैं, ये दुनिया का 20% जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ इन 5 झीलों में पाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये झील कितने बड़े हैं। साथ बेटा आप भाई बोल सकते हैं आइलैंड के बारे में, आइलैंड के बारे में कुछ बताएं। जी, आइलैंड यहाँ पे लोग के समर टाइम में ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें अट्रैक्शन हैं करने को, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। और जो यहाँ का बीच है वो लोग यहाँ पे आके बारबेक्यू पिकनिक वगैरह मनाते हैं और स्विमिंग करते हैं। या अभी हम यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है बच्चों के लिए, जब फेरिस व्हील वगैरह है वो बंद है, वो खुलेगा मई में। उसके अलावा कि मैं यहाँ पे जो फेरीज़ हैं वो हर हाफ एन आवर में चलती हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं और रात तक चलती हैं। और आई थिंक लास्ट फेरी के मैं 9-9:30 बजे तक बंद होती है। उससे पहले आपको आपको आइलैंड से पहले उतरना पड़ेगा। ओके, और आप लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे? मैं लास्ट टाइम आया था जब मैं नया पाकिस्तान से कनाडा मूव हुआ था, पहले साल पे 2012-2013 साल था। 10 साल हो गए। हाँ जी, 10 से ऊपर हो गया। मैं बहुत छोटा था, ये इब्राहिम उससे भी छोटा था, तो कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं है। लेकिन आप लोग आए कनाडा तो कि मैं उसकी वजह से हमें घूमने का मौका भी मिल गया। देख लें, कुछ लोगों को बिल्कुल कदर नहीं होती। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ये घर के पास ही है, तो एक बार आए हैं और जनाब आए कोई 12-13 साल बाद। अब मैं लेके आया हूँ, वरना तो अगले 12-13 साल तक भी इन्होंने नहीं आना था। हाँ जी, अगले 12-13 साल तक इनका कोई इरादा नहीं था। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इसीलिए कहते हैं। भागो भागो, नहीं तो फेरी निकल जाएगी। बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं और पता नहीं टोरंटो में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे क्यों ना बनी हो, जहाँ पे हमें लाइन में खड़े होकर इंतज़ार ना खड़ा पड़े। बहुत लंबी लाइन है। जो ऊपर आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे लाइफ जैकेट्स हैं। कभी ज़रूरत पड़ी तो याद रखना, सारे छत में लगे हुए हैं। तो ये है यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बोर्ड वॉक लेक ओंटारियो के किनारे पे। हमने बोट राइड ले ली है और अब हम जा रहे हैं आगे सिटी में। शाम हो गई है, तो यहाँ पे सनसेट लोग देखने आते हैं, बहुत ही प्यारा मंज़र होता है। मैं ट्राई करूँगा कि अगर अभी तो बादल हैं, धूप नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब बादल नहीं होते तो बहुत ही प्यारा मंज़र होता है यहाँ पे सनसेट का। तो अभी हम जा रहे हैं आगे सिटी में और वहाँ पे जाके मिलते हैं। Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. तो फेरी की राइड हमने ले ली है और इस वक्त हम हैं यंग स्क्वायर पे, यंग स्ट्रीट पे। यंग स्ट्रीट जो है, यंग स्ट्रीट के बारे में आपने कुछ बताने हैं साथ? हाँ जी, यंग स्ट्रीट के मैं टोरंटो की सबसे फेमस स्ट्रीट है और सबसे कि मैं कनाडा की
कनाडा की नहीं, दुनिया की सबसे लंबी है। कितने किलोमीटर? 67। ये तकरीबन है 1896 किलोमीटर लंबी और ये जाती है ऑल द वे लेक सिमको तक। और साथ कह रहे हैं कि अगर आपने यंग स्ट्रीट नहीं देखी तो आप क्यों आए हैं टोरंटो, भाई आप वापस चले जाएं। तो इसीलिए हम आए हैं यंग स्ट्रीट देखने के लिए, रोशनियों से भरी, और ऐसा लगता है इस यंग स्ट्रीट पे ट्रैफिक से भी भरी। और ट्रैफिक भी इतनी है भाई, जो लोग आए ना वो खुद ड्राइव करके ना आए, जो लोकल बंदा उसको साथ लेके आए ताकि वो ड्राइव करे। तो रोशनियों से भरी, और ऐसा लगता है कि हर टाइम शाम को, स्पेशली रात को जहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा होता है, यहाँ पे लोग भी, टूरिस्ट भी बहुत सारे आए होते हैं और रश लगा होता है यहाँ पे। एक ज़िंदगी से भरपूर स्ट्रीट है ये। तो चलिए आपको दिखाते हैं यंग स्ट्रीट और यहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं, यहाँ की बिल्डिंग दिखाते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे यंग एंड डंडा स्क्वायर। डंडा स्क्वायर पे। Me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Tengo tantas razones para. तो टोरंटो अगर कोई जिस्म है ना तो ये है उसका दिल, यंग डंडा स्क्वायर। ये यहाँ का समझ ले कि जैसे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, ये यहाँ का टाइम स्क्वायर है। Para quererte mi corazón, para ofrecerte, para quererte, nunca quiero perderte, para quererte, la suerte de poder tener. हर वक्त इधर यहाँ पे रश लगा रहता है लोगों का, बहुत सारे लोग आते हैं। और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई जश्न चल रहा हो, कोई फेस्टिवल चल रहा है, इतने सारे लोग हैं। Para quererte, cariño, tantas razones para quererte, para ये है टोरंटो का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, ईटन सेंटर। क्या नाम है इसका? टोरंटो ईटन सेंटर। ये वहाँ से शुरू होके, बहुत बड़ा है, वहाँ से शुरू होके यहाँ तक है। और रश इसमें ऐसे लगा हुआ है जैसे पता नहीं, शायद यहाँ पे मुफ्त में सारी चीज़ें बिक रही हूँ। me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. भाई लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में वीट भी पी रहे हैं। बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही है वीट की, पता नहीं कौन पी रहा है, लेकिन यहाँ पर वही जंगी से बैठे हुए हैं, वीट भी पी रहे हैं। आपको बता दूँ कि टोरंटो में भी शायद वीड अलाउड है, तो यहाँ पे भी बैठ के लोग पी रहे हैं। Te he encontrado. Soy feliz. Siento que todo he ganado. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones. अगर आप किसी भी पुरसकून जगह में रह रहे हैं और शहर के शोर शराबे को मिस कर रहे हैं और टोरंटो के आसपास हैं, तो टाइम स्क्वायर आ जाए, आई मीन यहाँ के डंडा स्क्वायर आ जाए। Cada día. तो 2002 से पहले ये एक आम चौक ही था। 2002 में ये स्क्वायर बनाया गया ताकि इस सिटी को, इस शहर को एक नया चेहरा दिया जा सके, एक नया लुक दिया जा सके। तो यहाँ पे फ्री म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे फ्री मूवीज़ भी लगती हैं। और बेसिकली आप समझ लें कि ये टाइम स्क्वायर की एक कॉपी है, उसी की तर्ज की एक जगह बनाई गई है। दिन को यहाँ पे खामोशी रहती है, इतने लोग नहीं होते, एक आम सी जगह लगती है, लेकिन रात को ऐसे रश लग जाता है। और स्पेशली वीकेंड पे, आज वीकेंड भी है, सैटरडे है,
तो ऐसे रश लगा हुआ है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte, mi corazón, para ofrecerte, para quererte, nunca quiero perderte. Para quererte, la suerte de poder tenerte aquí. Para quererte, hecho yo para merecerte. Para quererte, tengo tantas razones. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte, tengo tantas razones. Para quererte, cariño, tantas razones. Para quererte. Para quererte. Para quererte. यहाँ पे पार्किंग कोई नहीं मिलती। अगर आप लोग आए तो कोई 10-15 मिनट दूर तो गाड़ी पार्क करनी हाँ, पड़ेगी। लेकिन या तो ये ईटिल सेंटर है, उसकी पार्किंग में आप लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर रात को बंद हो जाता है तो फिर उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। ओके, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैब लेके आएँ, कोई टैक्सी शैक्सी में आएँ। सबसे ये बेस्ट ऑप्शन टोरंटो आने का, अगर आप टोरंटो से बाहर रहते हैं तो ट्रेन पे आए, यूनियन स्टेशन आपको ड्रॉप करेगा, वहाँ से 5-10 मिनट की वॉक है। तो और या फिर ये ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है, जिस तरह साथ ने मुझे ड्रॉप कर लिया, कोई आपको ड्रॉप कर लिया और फिर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जितना टाइम आप गुजारना चाहते हैं उसके बाद आपको पिक कर ली। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मिल्टन की पहली बर्फ़बारी और हम यहीं पे मिल्टन में हैं। आज हमने जाना था घर और मैं आया हूँ गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो रात से बर्फ़बारी शुरू हो गई थी, 9 नवंबर है आज, और बर्फ़बारी शुरू हो जाए तो फिर ये चलती है तकरीबन अप्रैल तक, यहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे पूछे, बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है यहाँ पे लोगों को। एक तो इंतहाई शदीद सर्दी होती है, -30 तक दर्जा हरारत गिर जाता है यहाँ पे सर्दी में। अब यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है, हम जाएंगे घर आज। ये नहीं पता कि उस साइड पे बर्फ़बारी हो रही है या नहीं। हमारे शहर में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। हमारे शहर में फिलाडेल्फिया में जनवरी में होती है बर्फ़बारी, और वो भी मतलब 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते तक ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और जगह पे। आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है जहाँ कि आप चाहते हैं कि मैं जाके वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली सीरीज़ में, एक अगली वीडियो में। I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our 2 outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me.
I just wanna see the same things